सरवर साहब, इसमें गलती क्या हो रही है और इस पे राजनीति क्यों विपक्ष देख रहा है? आपको समझ आ रहा है क्या? देखिए, बार बार ये बात आपने भी सुनाई और अभी इन्होंने भी क्लियर कर दी कि कानून ये पहले ही आ चुका था। हाँ। और जब ये बात सामने मेरे आई तो मुझे लगा कि सीए का भी कानून पहले ही आ चुका था। 1985 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने लाया था आसाम में एनआरसी कराने का। एनआरसी की बात कर रहा हूँ, सीए का नहीं। लेकिन तब से लेके यानी 85 से लेके 14 तक जितनी सरकारें रही उसने कभी आसाम में एनआरसी कराने की बात नहीं की। अब जब मोदी जी ने की तो विपक्ष ने उसको घुमा दिया, वही लाके हिंदू मुस्लिम का हो गया खेल। अगर यही काम कांग्रेस के जमाने में हो गया होता तो शायद चर्चा न होती, बात खत्म। एक माइंडसेट बना है कि अगर कांग्रेस या कथित तौर पर दूसरी सेकुलर पार्टियां इस काम को करें तो उनको तो बड़ी आसानी से मुसलमान या दूसरे लोग पचा लेते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उसी को करने जाती है तो उसमें विपक्ष एक पलीता लगा देता है और मुसलमान बोलने लगते हैं। मैं समझता हूं कि मिश्रा जी को पता होगा, देवघर जो है वहां भी जल चढ़ता है और भीड़ उतनी ही वहां भी लगती है। पूरा उत्तर बिहार, बंगाल का कुछ हिस्सा, आसाम का भी कुछ हिस्सा, सुल्तानगंज से जल उठाया जाता। आचार्य राज सरवर से सुल्तानगंज से जल उठाया जाता। देखिए, आपको इतना मालूम है, मेरे को नहीं मालूम था। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, बताइए ना, मेरे को नहीं। सुल्तानगंज से जल उठाया जाता है, देवघर चढ़ाया जाता है। रास्ते में कितने गांव, कितना नगर, शहर सब आते होंगे। दुकान है, हमको लगता है 80 किलोमीटर लगभग माने दूरी है लेकर के भी यहाँ से मेरठ से दुगना हो गया। आज तक बिहार सरकार या झारखंड सरकार ने ये काम नहीं किया। मतलब इसका मतलब वो जो 6 वाला और 8 वाला जो आप बता रहे हैं, मनमोहन सिंह के सरकार के जमाने का आदेश और 2 और 11 जो भी 11 का, इस पर अभी भी बिहार सरकार, झारखंड सरकार, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है, सरकार ने अमल नहीं किया। इसका मतलब ये भी एक सवाल पैदा होता। दूसरा ये सवाल पैदा होता है कि केवल ये जो रूट है मुजफ्फरनगर वाला, यही कांवरियां के लिए नहीं है। हाँ, बाकी भी है। वाराणसी की तरफ भी तो लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जाते हैं। कई रूट हैं और बहुत रूट है। तो क्या आप कानून को सारे रूटों पर नाफिज करेंगे या मुस्लिम बहुल होने के कारण नगर को निशाना बना? प्रेम शुक्ला जी को लाइए प्लीज, प्रेम जी को लाइए प्लीज, चला जाता प्रेम जी को। लेकिन मैं आपसे एक इन प्रिंसिपल आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, आराम से। मैं पहले इनसे पूछ रहा हूं, प्रेम जी के पास जाने के बाद आपके पास आऊंगा। आपको अपना नाम बताने में कहीं आज तक प्रॉब्लम हुई है? गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। जब नाम रखते हैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। नाम रखते हैं तो बहुत बड़ा नामकरण होता है। हर एक धर्म में अलग अलग होता होगा, मेरे को नहीं पता। लेकिन आप मेरे को, मैं आपसे एक इन प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ। नहीं मैम, 50 तो मिनिमम जाएगी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आपको अपना नाम बताने में कोई प्रॉब्लम कभी हुई आज तक? नहीं, नाम तो हम चाहते हैं कि लोग खूब बताएं, जैसे अभी आप बताएं, हमारे बीच जुड़ रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर में। बताइए, बताओ, खूब बताओ, नाम हंगामा कर दो पूरे देश में। जय हो, जय हो। हैरिस साहब, एक एक करके हैरिस साहब आप बोलिए और फिर प्रेम शुक्ला जी। मानव स्वभाव सबका एक है। हम चाहते हैं तो आप भी चाहते हैं, तो सिर्फ मुजफ्फरनगर क्यों ये मसला? नहीं, सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं है, तो होल एरिया इज देयर। हां, हैरिस साहब आप एक सवाल कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम जी जवाब मांग रहे हैं आपसे। जी, प्रेम शुक्ला खान साहब आ रहा हूं। अजीज खान साहब, प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहे हैं, इस वजह से डायरेक्ट मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूं। पूछिए। बिहार में सवाल ये है, प्रेम जी सवाल तो ले लीजिए। सवाल ले लें पहले। सवाल आ रहा है आपसे। सवाल ये है कि इन प्रिंसिपल में ये सवाल कर प्लीज पूछिए कि जैसे कि उन्होंने मुझे झूठा कहा था अल कबीर और अल अरबिया पर, मैं ये पूछ रहा हूं कि पॉलिसी क्या है? मैं अगर झूठा हूं तो बिल्कुल मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इनको चैलेंज कर रहा हूं अगर मैं झूठा हूं तो। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये झूठ नहीं है तो इन प्रिंसिपल क्या ये गलत है कि अल कबीर अल अरबिया नाम अगर कोई नॉन मुस्लिम रखेगा तो वो जुर्म कर रहा है? ये आ रहा हूं आपके पास। जल्दी इन प्रिंसिपल बीजेपी क्या मानती है कि अगर अल कबीर कोई नॉन मुस्लिम रख लेगा या अल अरबिया अगर कोई नॉन मुस्लिम रख लेगा तो गलत करेगा? क्या ये वो मानती है? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब। खान साहब को भी लाइए, अजीज खान साहब। देखिए पहली बात की, गुलामुद्दीन शेख जो है अल कबीर के मालिक। अरे आप एक कंपनी पर अटक गए, उससे बढ़िए आगे सर। टॉपिक प्रिंसिपल बताएं। हलाल का सर्टिफिकेशन लेते हैं। अरबिया का नाम हलाल का सर्टिफिकेशन लेते हैं। हलाल का टैक्स जो है जमीयत इस्लामी हलाल टैक्स लेती है। फसाई की जगह जमीयत इस्लामी इलीगली इस देश में जमीयत इस्लामी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो बम कांड के अभियुक्तों को जो है पैरवी करती है, एक आतंकवादियों को पालने वाला संगठन जो है वो बाकायदा हलाल टैक्स लेता है।
और उस हलाल कहाँ टैक्स जा का रहे हैं? इन्होंने विरोध किया। प्रेम शुक्ला जी, आप वहां अब मत जो जाइए, हलाल टॉपिक पे रहते, certification टॉपिक पे ले रहते, रहे टॉपिक हैं। पे तो हमारे रहते, लोग साथ सवाल साथ की principle टॉपिक पे रहते। देखिए, मेरा सिर्फ इतना मानना है अभी भी, मेरा सिर्फ आई एम एक्सटेंडिंग इट टिल 8:30 हलाल टैक्स क्या होता है? आई एम ओनली टेलिंग, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी प्लीज क्यों हलाल रिलैक्स, टैक्स मैं लिया खत्म कर रहा हूं, रिलैक्स, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अल-कबीर आपको अपना नाम बताने में क्या दिक्कत है? अजीज खान साहब, वन वर्ड आंसर प्लीज, समय कम है। कबीर वाले को क्लियर कीजिए। अरे भाई, बीजेपी करेगी ना क्लियर। आपने ऑन रिकॉर्ड पूछा, बीजेपी जवाब दे रही, जनता देख रही है। सर आपने जो बोला जनता देख रही है, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिसाइड। उनसे चंदा भी लिया। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, अपना नाम बताने में कैसे प्रॉब्लम है? रिजवी साहब माफी चाहता हूं, आज बहुत लेट जुड़े हैं आज जी। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी नेता, ऑन है जी। जी खान साहब बताइए, खान साहब का ऑडियो लिखिए आप, और नाम के साथ जाति भी लिखिए, धर्म भी लिखिए, सारी चीजें लिखिए। दिक्कत कहां? हम दिक्कत नहीं कह रहे हैं, बस बोलिए। ओके, समाजवादी पार्टी एग्रीज, टारगेट जो कर रहे हैं, सुनिए। सपा एग्रीज। अरे सुनिए ना सर, पूरे इंडिया में हो अरे रहे हैं। सुनिए ना सर, आप जो टारगेट कर रहे हैं, कौन टारगेट कर रहा है? निशाना खड़ा हो रहा है। जो टारगेट अभी क्या है ना सर, टारगेट तब होता है जब मैं बोलूं कि सिर्फ अजीज खान साहब का फेडर डाउन होगा। सबका फेडर डाउन हो रहा है तो कोई टारगेट नहीं है सर। 2006 में आया, सबको बोला जा रहा है। नियम अनंत विजय जी को बोला जा रहा है अपना नाम लिखो, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐश्वर्या कपूर को बोला जा रहा है नाम लिखो, कहां थे? सरवर साहब को बोला जा रहा है नाम लिखो, जुनैद हैरिस को बोला जा रहा है नाम लिखो, और प्रेम शुक्ला जी का तो ऑलरेडी नाम है वहां पे ढाबे पे। तो सबको बोला जा रहा है नाम लिखो। टारगेट तब होता है जब एक सिंगल आउट किया जाए, जब अजीज खान साहब को सिर्फ बोला जाए कि अजीज खान साहब आप नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है सर, सबको बोला जा रहा है, सब अपना नाम लिखें, और सिर्फ नाम लिखें। अगर कोई अपने नाम पे ढाबा कर देना चाह रहा है तो वो उनका बड़प्पन है। अनंत विजय जी एंडिंग, अंदर हम एंडिंग। थैंक यू अनंत जी। अनंत जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी हमारे एक फाजिल दोस्त कबीर के नाम को हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे। कबीर ने ताजिंदगी हिंदू और मुसलमान के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी, और सारी पोइट्री उनकी हिंदू मुसलमान के खिलाफ है। तो कबीर को तो मत बांटिए हिंदू मुसलमान में। नहीं, वो कबीर से कोई नहीं बांट रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अंग्रेजी जो आप कह रहे थे ना, वहां पे मेरे साथी जतिन है, एक सेकंड अभी सरवर साहब, आज समय का मैं माफी चाहता हूं। वहां पे जब लोगों से बात की, ढाबे वालों से बात की, उन्होंने कहा हमें अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है भैया, दिक्कत उनको होगी जो छुपा रहे हैं। तो जैसे आपको दिक्कत नहीं है ना, मुझे दिक्कत नहीं है, उन होटल ढाबे वालों को भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ उसको दिक्कत है जिसके दिमाग में खुराफात है, और ये सिर्फ उसके लिए है जिसके दिमाग में खुराफात है और जो गंदगी करना चाहता है। इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, सबको लिखना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में म्यूजिक ऑन प्लीज।